המשחק. עכשיו, בגלל שאנחנו לא מרביצים... तो कहानी शुरू होती है लूसी नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कहीं अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, लेकिन ये बात उसके माता पिता को मालूम नहीं थी। अब यहाँ पर उसके दोस्त उसे कुछ ज्यादा ही शराब पिला देते हैं। अब लूसी को जो कि घर जाना होता है तो अपने दोस्तों से घर जाने के लिए कहती है और उसके बाद लूसी यहाँ से चल देती है। अब चूंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, इसीलिए उसे बस नहीं मिलता है और न ही कोई टैक्सी, और लास्ट में लूसी को एक कार से लिफ्ट मांगनी पड़ती है। और दूसरी तरफ हम लूसी के पेरेंट को देखते हैं, जो कि लूसी के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे थे। इधर हम लूसी को देखते हैं जो कि अपने घर के पास पहुंच गई थी। लूसी एक बॉक्स के पास आती है और अपना जीन्स चेंज करती है, जिसमें उसने पहले से ही जीन्स रखी हुई थी, लेकिन लूसी के पिता उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। अब लूसी जब घर आती है तो लूसी के पिता उसे अपना जीन्स उतारने को कहता है। अब लूसी का पिता उसे ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि लूसी ने पहले से ही एक शॉर्ट जीन्स पहनी हुई थी। अब लूसी को ऐसा न चाहते हुए उसे अपना जीन्स उतारनी पड़ती है, लेकिन लूसी का पिता देखता है कि लूसी ने वो शॉर्ट जीन्स नहीं पहनी है। अब लूसी का पिता लूसी को माँ को उस बॉक्स को खोलकर देखने को कहता है। अब जब लूसी की माँ उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो सच में उसे शॉर्ट जीन्स होती है। अब लूसी की माँ उस बॉक्स में से शॉर्ट जीन्स को अलग रखकर लूसी के पिता से कहती है कि उस बॉक्स में कुछ भी नहीं था और लूसी ने कुछ भी नहीं पहना था, लेकिन लूसी के पिता लूसी को ऐसा करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसे लूसी पर शक होता है और लूसी के जीन्स को फाड़कर वो लूसी के घर से बाहर निकाल देता है और लूसी को पनिश के तौर पर उसे सुबह 6 बजे तक घर से बाहर रहने को कहता है। दरअसल लूसी के पिता पॉल एक पुलिसमैन था और वह चाहता है कि घर में सारे काम उसके मर्जी के हिसाब से चले। पॉल भले ही लूसी को घर से बाहर निकाला होता है, पॉल रात भर लूसी के ऊपर नजरें टिकाए रखता है। अब जब सुबह 6 बजे से पहले लूसी घर में चली आती है तो पॉल लूसी से कहता है कि अभी तक 6 नहीं बजा है और इसीलिए पॉल लूसी को एक और काम दे देता है, यानी उसे 1 मिनट के अंदर बिस्तर सफाई करने का काम। लेकिन लूसी को यह काम बहुत ही गंदा लगता है और वह यह काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही पॉल घर से बाहर निकलता है तो लूसी अपने अंगुलियां काट लेती है। अब जब पॉल लूसी को देखता है तो उसे उसकी माँ के पास भेज देता है। अब लूसी की माँ लूसी के अंगुलियों के ऊपर पट्टी करती है। अब चूंकि लूसी का मुंड कल से खराब था, इसीलिए उसकी माँ उसकी बहन के साथ उसे भी घुमाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर वे सभी मिलकर काफी इंजॉय करते हैं। जिसके बाद वे सभी जब घर आ रहे होते हैं तभी रास्ते में इन्हें 2 पत्थर दिखाई देते हैं। अब लूसी की माँ लूसी को गाइड करने के लिए कार से नीचे उतर जाती है। अब चूंकि लूसी का पैर ब्रेक पर न लगते हुए एक्सीलेटर पर लग जाता है और कार आगे बढ़ जाता है। अब चूंकि कार आगे बढ़ने के कारण लूसी की माँ कार से टकराकर एक पत्थर में टकरा जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। लूसी अपनी बहन की मदद से किसी भी तरह अपनी माँ को गाड़ी में डालती है और हॉस्पिटल की ओर चल देती है। अब हॉस्पिटल में आकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब कोमा में चली गई है। यह बात सुनकर लूसी को काफी दुख होता है, लेकिन दूसरी तरफ पॉल जब यह बात सुनता है तो उसे भी काफी दुख होता है और पॉल लूसी और उसकी बहन को उसके नानी के घर भेज देता है। लूसी अपने नानी के घर रहती है, लेकिन खुद को वह गिल्टी मानती है क्योंकि वह सोचती है कि उसी के कारण ये सारा चीज हुआ है और कभी भी वो अपने नानी के घर खाना नहीं खाती है। अब एक दिन लूसी पॉल के पास जाती है और उसे खुद को पनिश देने को कहती है, लेकिन पॉल कहता है कि तुम्हारी माँ जब होश में आ जाएगी तो वह डिसाइड करेगी कि तुम्हें कौन सी सजा देनी चाहिए। लूसी पॉल पर भी काफी गुस्सा है क्योंकि वह समझती है कि पॉल के कारण ये सारा चीज हुआ है। अब लूसी खुद को पनिश देना चाहती है, इसीलिए वह बाथरूम में जाती है और अपने सारा जीन्स फाड़ देती है और छोटे कपड़े पर ही आकर लिफ्ट मांगने लगती है। ऐसा करते हुए उसे कोई भी लिफ्ट नहीं देता है, लेकिन एक कार आती है और उसमें 4 लड़के बैठे होते हैं। वे लड़के लूसी को लिफ्ट दे देते हैं। अब वे सभी आगे बढ़ते हैं। वे लड़के लूसी का उसका नाम पूछते हैं। लूसी अपना नाम माया बताती है। अब वे लड़के लूसी से कहते हैं कि इस गाड़ी में बैठने के लिए एक रूल है, तुम्हें गाना गाना पड़ेगा और गाना नहीं आता है तो तुम्हें अपने कपड़े उतारना पड़ेगा। अब ये सभी लड़के बारी बारी से गाना गाने लगते हैं, लेकिन लूसी का जब नंबर आता है तो लूसी अपना कपड़े उतार देती
लगती है। अब यह देख एक लड़का लूसी को टच करने लगता है, लेकिन लूसी तभी वहाँ पर उल्टी करने लगती है और यह देख सभी लड़के लूसी को वहीं पर उतार देते हैं। लूसी के पास उसकी बहन की कॉल आती है और वह पूछती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन लूसी उसे पूछती है कि माँ कैसी है और माँ जब ठीक हो जाएगी तो मैं घर चली आऊंगी। और साथ में लूसी यह भी कहती है कि इस बारे में पिताजी को कभी नहीं बताना कि मेरी तुमसे बात हुई है। अब लूसी इस सुनसान जगह पर चलने लगती है और चलते चलते वह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाती है, लेकिन तभी उसे एक कार की आवाज सुनाई देती है और कार की आवाज सुनते ही वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वह एक ट्रैप में फंस जाती है। अब वो कार वाला जो भी था लूसी को वहाँ से भागते हुए देख लेता है। वो लूसी के पास आता है और उसका नाम मैक्स होता है। मैक्स लूसी का मदद करना चाहता है, लेकिन लूसी ऐसा न करने को कहती है और वह कहती है कि मैं ऐसा खुद कर लूंगी। लेकिन मैक्स दयालु होता है, वह लूसी की मदद करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब मैक्स लूसी के जूते चिपकाते हुए उससे उसका नाम पूछता है, तो लूसी यहाँ पर भी अपना नाम माया ही बताती है। अब लूसी मैक्स से कहती है कि मुझे कुछ काम चाहिए, लेकिन मैक्स उसे काम देने से मना कर देता है क्योंकि यहाँ के काम कुछ ज्यादा ही हार्ड होते हैं। अब लूसी एक छोटा सा लाइटर लेती है और अपने हाथ को जलाने लगती है और कहती है कि जब तक तुम मुझे काम नहीं दोगे मैं ऐसा करती रहूंगी। अब मैक्स उसे ऐसा करने से मना करता है और उसके हाथ पर दवाई लगाता है। अब लूसी को मैक्स एक छोटा मोटा काम सिखा देता है। अब अगले दिन लूसी देखती है कि मैक्स एक काम के लिए वहाँ से चला गया है। अब लूसी एक फ्रीजर रूम में जाती है जहाँ पर एक वर्कर काम कर रहा था। वह उसके साथ इंटीमेट होने को कहती है और उसे फिजिकली हर्ट करने को कहती है, लेकिन वर्कर ऐसा नहीं करता है और उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल लूसी खुद को हर्ट करना चाहती थी और खुद को पनिश देना चाहती थी। अब लूसी खुद को पनिश देने के लिए उस रूम को लॉक कर लेती है जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में था, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैक्स आता है और लूसी को यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन लूसी यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैक्स अपने कपड़े उतार लेता है और वह कहता है ठीक है मैं भी यहीं पर रहूंगा। जिसके बाद लूसी यहाँ से निकलती है और मैक्स उसे अपने घर ले आता है। जिसके बाद मैक्स गाना प्ले करता है और यहाँ पर वे दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। और मैक्स एक फोटो दिखाता है और कहता है ये मेरे पिता है और उसके साथ उसका ये दोस्त है। अब उसके साथ जो दोस्त था वो लूसी का फादर था और लूसी समझ जाती है कि ज्यादा देर तक यहाँ वह रुकी तो वह पकड़ी जाएगी, इसीलिए वह यहाँ से भाग जाने की डिसाइड करती है। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो कि लूसी के गायब होने से बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो लूसी के छोटी बहन के पास जाता है और उसे लूसी के बारे में पूछता है। पहले तो वह कुछ भी नहीं बताती, लेकिन पॉल के ज्यादा पूछने पर वो सारी सच्चाई बता देती है। इधर हम फिर से लूसी को देखते हैं जो कि मैक्स के घर से अब भाग जाती है। वो एक वर्कर के पास जाती है जो कि मैक्स के साथ ही काम करता था। अब लूसी उसे अपने साथ इंटीमेट होने को कहती है। इधर हम पॉल को देखते हैं जो कि लूसी को खोजते खोजते उसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओर आ रहा था और पॉल उस प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाता है। इधर हम फिर से लूसी को देखते हैं जो कि पॉल के पास कॉल करती है और साउंड को कम कर अपने उस मोबाइल को पैकेट में रख लेती है। वह उस आदमी से कहती है तुम मुझे जो चाहे कर सकते हो, मुझे फिजिकली हर्ट भी करना। इधर हम पॉल को देखते हैं जो कि लूसी की सारी बातें सुन रहा था। लूसी के साथ जो भी हो रहा था वो सारी बातें सुन रहा था और पॉल उस कार के पास आ जाता है। वो आदमी लूसी को वहीं पर उतार कर अपनी कार लेकर भाग जाता है और पॉल लूसी के पास जाता है। उसे वह माफी मांगता है और वह कहता है इसके सारा जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन लूसी पॉल से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और पॉल उसे गले लगा लेता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लूसी अपने माँ के पास आ गई है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।